नमस्ते सभी को हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पीटीई टेस्ट के बारे में सीखेंगे। तो पीटीई क्या होता है? इसका पूरा नाम है पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश और ये एक कंप्यूटर पर किया जाने वाला टेस्ट है। इसमें 4 पार्ट्स होते हैं: स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग। खास बात यह है कि ये एग्जाम किसी पर्सन द्वारा चेक नहीं होता, सब कुछ कंप्यूटर चेक करता है, आपके बोले गए शब्दों से लेकर निबंधों तक। क्योंकि ये एक कंप्यूटर बेस्ड इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, तो आपको मार्क्स भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही जनरेट करके देता है। ये टेस्ट 2.5 से 3 घंटे तक का होता है, पर ज़्यादातर लोग इसे 2.5 घंटे में ही खत्म कर लेते हैं। अब बात करते हैं पीटीई टेस्ट फॉर्मेट के बारे में। इसमें 5 सेक्शंस होते हैं। पहला है स्पीकिंग, जिसमें 5 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 रीड अलाउड, पार्ट 2 रिपीटिंग सेंटेंसेस, पार्ट 3 डिस्क्राइबिंग इमेज, पार्ट 4 रीटेल लेक्चर्स, पार्ट 5 आंसरिंग क्विक क्वेश्चंस। पीटीई टेस्ट का पार्ट 1 रीड अलाउड, इसमें आपको 5 से 7 क्वेश्चंस मिलते हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, जिसे आपको बिल्कुल वैसे ही पढ़ना होता है जैसे दिया गया है। हर एक पैराग्राफ को पढ़ने से पहले आपको 30 से 40 सेकंड की प्रिपरेशन करने का समय मिलता है। इस पार्ट के मार्क्स आपके रीडिंग के साथ ही स्पीकिंग मॉड्यूल में ऐड किए जाते हैं। पार्ट 2 रिपीट सेंटेंस, इसमें 5 से 7 क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ आपको एक छोटी ऑडियो क्लिप सुनाई देती है जो आपको एज इट इज रिपीट करनी होती है। इसके मार्क्स आपके स्पीकिंग और लिसनिंग मॉड्यूल में दिए जाते हैं। पार्ट 3 डिस्क्राइब इमेज, इसमें 5 से 7 क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको एक पिक्चर डिस्क्राइब करनी होती है। ये पिक्चर कुछ भी हो सकती है, ग्राफ, बार चार्ट या डायग्राम। इस पार्ट के मार्क्स आपके रीडिंग के साथ ही स्पीकिंग मॉड्यूल में ऐड किए जाते हैं। पार्ट 4 रीटेल लेक्चर, इसमें भी 5 से 7 क्वेश्चंस का होता है। आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाई जाती है जो 1 से 3 मिनट तक की होती है और फिर उसे सुनने के बाद आपको 10 सेकंड का प्रिपरेशन टाइम दिया जाता है उसे फिर से कहने के लिए। इस पार्ट के मार्क्स आपके स्पीकिंग और लिसनिंग मॉड्यूल में ऐड किए जाते हैं। पार्ट 5 आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस, इसमें 5 से 7 क्वेश्चंस होते हैं। आपको एक लाइन की ऑडियो क्लिप सुनाई देती है जिसमें एक क्वेश्चन होता है और आपको 1 से 3 वर्ड्स में उसका जवाब देना होता है। इस पार्ट के मार्क्स आपके स्पीकिंग और लिसनिंग मॉड्यूल में ऐड किए जाते हैं। अब बात करते हैं पीटीई टेस्ट फॉर्मेट के सेकंड सेक्शन, जो है राइटिंग के बारे में। इस सेक्शन में 2 पार्ट्स होते हैं। पहला समराइज राइटिंग टेक्स्ट और दूसरा एसे। फर्स्ट पार्ट एक रिटन टेक्स्ट को समराइज करना है। यहाँ आपको 1 से 3 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। हर एक में एक पैराग्राफ दिया जाता है। आपको इस पैराग्राफ को 50 से 70 वर्ड्स में छोटा करना होता है। इसके लिए आपको 10 मिनट दिया जाता है। इस पार्ट के मार्क्स आपके रीडिंग और राइटिंग मॉड्यूल में ऐड किए जाते हैं। सेकंड पार्ट है एसे। सेकंड पार्ट में एसे लिखना होता है। आपको यह एसे 4 पैराग्राफ में कुल 200 से 300 वर्ड्स में लिखना होता है। इस पार्ट को पूरा करने के लिए आपको 20 मिनट दिया जाता है। अब पीटीई टेस्ट के थर्ड सेक्शन, जो है रीडिंग। इस सेक्शन में 5 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स ड्रॉप डाउन, सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स ड्रैग डाउन, थर्ड रीऑर्डर, फोर्थ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिफ्थ मल्टीपल चॉइस मल्टीपल क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स ड्रॉप डाउन, इसमें 1 से 6 क्वेश्चंस होते हैं जहां आपको दिए गए ऑप्शंस से ब्लैंक्स को भरना होता है। सेकंड पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स ड्रैग डाउन, इसमें 1 से 6 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें भी ब्लैंक्स भरने का होता है, लेकिन हर ब्लैंक्स के लिए ऑप्शन दिए जाते हैं और आपको राइट ऑप्शन चुनना होता है। थर्ड पार्ट रीऑर्डर, इसमें आपको 1 से 3 क्वेश्चंस मिलते हैं। यहाँ आपको 3 से 6 पैराग्राफ्स दिए जाते हैं जिन्हें आपको सिलेक्ट करके ऑर्डरवाइज करना होता है। फोर्थ पार्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें आपको 1 से 3 क्वेश्चंस मिलते हैं। हर एक के साथ एक पैराग्राफ और उसके बाद 4 से 6 ऑप्शंस दिए जाते हैं और इसमें आपको सही ऑप्शन चुनना होता है। फिफ्थ पार्ट
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद मल्टीपल आंसर्स। इसमें भी 1 से 3 क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ आपको पैराग्राफ दिए जाते हैं। आपको 4 से 6 ऑप्शंस दिए जाते हैं और आपको 1 से अधिक ऑप्शंस चुनने होते हैं। अब पीटीई टेस्ट फॉर्मेट के चौथे और लास्ट सेक्शन जो है लिसनिंग, अब इसके बारे में बात करते हैं। इस सेक्शन में 8 पार्ट्स होते हैं। 1. समराइज स्पोकन टेक्स्ट। 2. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सिंगल आंसर। 3. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मल्टीपल आंसर्स। 4. हाईलाइट करेक्ट समरी। 5. सिलेक्ट मिसिंग वर्ड। 6. फिल इन द ब्लैंक्स। 7. हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स एंड 8. राइट फ्रॉम डिक्टेशन। पार्ट 1. समराइज स्पोकन टेक्स्ट। यहाँ आपको 1 से 3 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसका रिस्पॉन्स 10 मिनट में देना होगा। इसका रिस्पॉन्स आपको 55 से 70 वर्ड्स में देना होगा। पार्ट 2. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सिंगल आंसर। यहाँ 1 से 3 क्वेश्चंस होते हैं जहाँ आप एक ऑडियो क्लिप सुनेंगे और फिर दिए गए 4 से 6 ऑप्शंस में से एक सिंगल ऑप्शन चुनेंगे। पार्ट 3. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मल्टीपल आंसर्स। यहाँ 1 से 3 क्वेश्चंस होते हैं। आप एक ऑडियो क्लिप सुनेंगे और फिर दिए गए 4 से 6 ऑप्शंस में से आपको 1 से अधिक विकल्प चुनने होते हैं। पार्ट 4. हाईलाइट करेक्ट समरी। आपको 1 से 2 क्वेश्चंस मिलते हैं। एक ऑडियो क्लिप सुनने के बाद आपको दिए गए ऑप्शंस में से सही ऑप्शंस चुनना होता है। पार्ट 5. सिलेक्ट मिसिंग वर्ड। यहाँ भी 1 से 2 क्वेश्चंस होते हैं। आप एक ऑडियो क्लिप सुनेंगे जो एक बीप साउंड में खत्म होती है और आपको 4 से 5 ऑप्शंस में से सही ऑप्शंस चुनना होता है जो वाक्य को पूरा करता हो। पार्ट 6. फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ 1 से 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जहाँ आपको एक ऑडियो क्लिप सुननी होती है और फिर सही शब्द से फिलअप्स करना होता है। पार्ट 7. हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। इसमें आपको 1 से 2 क्वेश्चंस मिलते हैं। एक ऑडियो क्लिप सुनने के बाद आपको दिए गए ट्रांसक्रिप्ट में गलत शब्दों को पहचान कर उन पर क्लिक करना होता है। पार्ट 8. राइट फ्रॉम डिक्टेशन। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें 5 से 7 क्वेश्चंस होते हैं। आपको एक लाइन की ऑडियो क्लिप सुननी होती है और आपको बिल्कुल वही लिखना होता है जो आपने सुना हो। अगर आपको स्टूडेंट की फुल प्रोसेस की डिटेल्स में जानकारी चाहिए या यूनिवर्सिटी के द्वारा लिए जाने वाले इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं।